Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 8. Hope all of you are fine. Dear students, in the previous lectures we studied about the microscopes and the types of microscopes. Today we will study about the history of the formulation of the cell theory, and we will know that how different biologists and their work contributes to the formulation of the cell theory. First of all, ancient Greeks were the first biologists that organized the data about the organisms, that is both plants, organisms, and the animals also. Aristotle represented the idea that all animals and plants are somehow related to one another. पर ये किस तरह से एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर रिलेटेड हैं, अरिस्टोटल ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी. क्योंकि एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स स्ट्रक्चरली फंडामेंटल यूनिट आपस में शेयर करते हैं. और ये क्वेश्चन कि इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन था क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा कि प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर आपस में रिलेटेड हैं. किस तरह से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन ये था कि कोई उनमें स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट आपस में एक जैसा है, तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है. नाउ आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, British scientist Robert Hooke in 1665, he used his self-made microscope, which was light microscope, and he examined a thin slice of cork under the microscope. माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि हनी कॉम लाइक टाइनी चैम्बर्स हैं और ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं विच वर नेम्ड बाय हिम एज सेलुली, और बाद में इनको सेल्स का नाम दिया गया. जो फर्स्ट लिविंग सेल है वॉज ऑब्जर्व बाय एंटोनी वॉन लिवनहॉक एंड ही ऑब्जर्व दैट टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन पॉन्ड वाटर आर प्रेजेंट, और उनको उसने एनिमाक्यूल्स का नाम दिया. फिर फर्दर 1 सेंचुरी तक सेल्स की इम्पोर्टेंस को कोई बायोलॉजी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई सेल्स को. आफ्टर 1 सेंचुरी, दैट इज़ 1809, जॉन बेबिस्ट डी लामार्क ही प्रपोज दैट सेल्स और सेलुलर टिश्यूज़ के बगैर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ नो बॉडी कैन हैव लाइफ ऑफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और आर नॉट फाउंड बाय द सेलुलर टिश्यूज़. इन 1831 ब्रिटिश जो बॉटनिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस को इनसाइड द सेल इन्वेंट किया इन 1838. और फिर जर्मन बॉटनिस्ट जो कि मैथ्यूस श्लाइडान है, इन्होंने प्लांट सेल्स को ऑब्ज़र्व किया और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी अबाउट द सेल थ्योरी कि तमाम प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, और ये इंडिविजुअल सेल्स जो हैं दे आर फुली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. इन 1839 जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडोर श्वान, उसने एनिमल सेल को स्टडी किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि श्लाइडॉन ने प्लांट सेल्स के बारे में दी. प्लांट सेल्स को स्टडी करने के बाद श्वान ने एनिमल सेल्स के बारे में दी. एनिमल सेल्स को स्टडी करने के बाद, दैट इज़ द एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एंड दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. लेटर ऑन इन 1855 रुडोल्फ विर्को, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, उसने प्रपोज किया कि सेल्स जो हैं दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उनसे ही नए सेल्स बनते हैं. और चूँकि ये जर्मन था तो उसने इसको ओमिनस सेलुला ए सेलुला के नाम से उसको बोला, और जिसका मतलब यही है कि सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको के बाद में 1862 लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया कि किस तरह से जो ऑलरेडी सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं. अब आफ्टर द वर्क ऑफ श्वान, श्लाइडॉन एंड रुडोल्फ विर्को, एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल नॉलेज जो है बायोलॉजी में कंपोज हुआ और इस नॉलेज को सेल थ्योरी का नाम दिया गया. और इस सेल थ्योरी की बेस पे फर्दर बहुत सारी रिसर्चेस को आगे फॉरवर्ड किया गया. और जो सेल थ्योरी है उसकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, जैसे कि श्वान श्लाइडॉन ने
प्रपोज किया था। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स एंड द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, कि यानी कि हर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स के एग्रीगेशन से बनता है और हर सेल का जो स्ट्रक्चर फंक्शन है उसकी वजह से जो सेल है वो उसकी लाइफ पॉसिबल है। एंड सेल अराइज ओनली बाय डिविजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, जैसे कि रुडोल्फ विर्को ने प्रपोज किया। अब अगर सेल्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है लिविंग क्रिएचर्स को, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनको कि सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे कि वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरस। According to the first principle of the cell theory, organisms are composed of one or more cells. तो जब हम वायरसेस, प्रियॉन्स और वायरस को देखते हैं तो इनका जो ये ऑर्गेनिज्म जो है दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स और सब सेलुलर पार्टिकल्स। इन वायरसेस और प्रियॉन एक ही एबिलिटी होती है, दैट इज दे कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू वायरसेस और प्रियॉन्स और वायरस विच आर जस्ट लाइक देम सेल्स, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और अपने होस्ट में डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस वजह से इनको हम लिविंग बोलते हैं। और दे हैव नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज़ दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इनको हम ए सेलुलर पार्टिकल्स बोलते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉन लिविंग की तरह होती है, तो ना इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इनकी बॉडी के अंदर। तो इस लिहाज से जो वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स हैं, इनको अब तक साइंटिस्ट जो है ना लिविंग सेल्स कह पाए हैं, ना नॉन लिविंग सेल में कैटेगराइज किया गया है। और इसके अलावा जो 5 किंगडम थी क्लासिफिकेशन में, उनमें भी इनको इंक्लूड नहीं किया गया। होप सो आपको ये हिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको समझें और अपनी नोटबुक्स पर लिखें। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको समझें और मेमोराइज़ करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।